अगर आपने एक भी गुड़हल का पौधा लगा रखा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने 2 तरह की फर्टिलाइज़र बताई हैं जो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो फिर कौन सी है फर्टिलाइज़र, चलिए देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो गुड़हल चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, अपना ही एक स्थान रखता है। जो हाइब्रिड होता है उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है, और जो देसी होता है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। वो देवी जी को बहुत ही प्यारा होता है, तो बिना उसके उस पूजा संपन्न नहीं होती। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ख़राब क्यों हो जाता है। पौधे के मरने के बस 2 ही कारण होते हैं। पहला, इनकी जो दिखाई देता है, इनकी पत्तियां एकदम येलो होने लगती हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी होने लगती हैं, और धीरे धीरे करके पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इसका मेन कारण है वाटरिंग। या तो आपने वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर दी है, या तो आप पानी देना भूल गई हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। जब मिट्टी ऊपर से ड्राई लगे, नीचे थोड़ी सी मॉइस्ट हो, तभी वाटरिंग करें। जब सॉगी मिट्टी में वाटरिंग ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, इसकी जो कलियां गिर जाती हैं, बिना खिले ही गिर जाती हैं, तो उसका जो मेन कारण होता है मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी होती है। पहला तो ये हुआ कि आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी है, इसलिए गिर गया, तो वो मैं आगे बताऊंगी। और दूसरा, या तो कलियों में जो मिलीबग होते हैं, ब्लैक एफिड्स होते हैं, वो लग जाते हैं, उसके कारण गिर जाता है। तो आप अच्छे से फंगीसाइड से कलियों पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं भी है तो सिंपल वाटर से अच्छे से 2-3 बार पूरा धार लगा के अच्छे से हाथ से रब करके अच्छे से उसको साफ़ कर दीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये देखिए, ये मेरे देसी है, और इधर देखिए ये मेरे प्लांट्स हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं, और इस पे कलियां देख रहे हैं कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बड़ी निकली हुई हैं। तो इसका कारण है कि मैं जो मिट्टी में फर्टिलाइज़र में देती हूँ, इसका मेन कारण यही है। और मेरे पौधे देखिए कितने हेल्दी हैं। ये सब पौधे मेरे कम से कम 3-3 साल पुराने हैं। मैं ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं करती, मैं ऊपर से कट कर देती हूँ। इसका मेन कारण मैं गमले में करती हूँ, और ऊपर ज़्यादा बड़े पौधे हो जाते हैं तो फिर बहुत ही झाड़ हो जाता है, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ज़्यादा बड़े पौधे। तो मैं इनको छोटा ही छोटा रखती हूँ, ऊपर से काटती रहती हूँ। और बुशी प्लांट मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए जो बड्स निकल रही हैं, इसके लिए जो इतना हेल्दी पौधा है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले आप अपने पौधे को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसकी जड़ों पर काम करें। इसकी जड़ों पर जड़ों को मजबूत करिए, क्योंकि जड़ों को मजबूत करने के लिए मैं एक चीज़ डालती हूँ। इस जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप इसमें कैल्शियम डालिए। कैल्शियम से जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर जड़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो पौधा ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए मैं डालती हूँ बोन मील। बोन मील मेरे पास हमेशा बना रहता है, क्योंकि मैं इसमें भी डालती हूँ, अपने रोज़ में भी डालती हूँ, और अधिकतर हर जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी डालती हूँ। ये देखिए, ये भी मेरा काफ़ी बड़ा है, मैंने ऊपर से कट कर दिया था, जिसके कारण ब्रांचेस निकलती हैं। और कुछ पौधों की वैरायटी भी होती है, कुछ बुशी होते हैं, कुछ ऐसे ही झाड़ टाइप के होते हैं। तो ऐसे ये देखिए, अब जो है मैं बोन मिल कैसे डालती हूँ। अगर आप बोन मिल नहीं डालना चाहते हैं, पहले बोन मिल के देख लीजिए कितना मैं डालती हूँ। बस इतना ही सा काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालना होता है। महीने में बस आप इतना ही दे दें। 12 इंच का पॉट है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर ये नहीं आप डालना चाहते हैं तो
आप घर में जो चूना होता है उसको घोल के आप डाल सकते हैं, या जो चॉक होती है उसको घोल के डाल सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जल्दी जल्दी आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने ये 1 महीने में बताया है, उसको आपको 15-15 दिन पर डालना होगा। और अगर पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो फिर जल्दी जल्दी आपको ये रिपीट करना होगा, क्योंकि एक बार पौधा ख़राब होने लगता है तो फिर वो सही नहीं होता है, इसलिए पहले ही से ही आप ध्यान रखें। और फिर दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पौधे की फ्लावरिंग के लिए और उनकी बड्स के लिए, जो बड्स के साइज़ के लिए। तो वो फिर कौन सी चीज़ है, वो है पोटास। इसकी अपनी एक वैल्यू है। पोटास से जो कलियाँ ज़्यादा बनेंगी, बड़ी बड़ी बनेंगी, और जो फ्लावर खिलेगा वो भी बड़ा होगा और उसका कलर काफ़ी अधिक ब्राइट होगा। तो बस पोटास की जो केमिकल है तो उसका इतना ही डालेंगे। अब अगर आप इस समय केमिकल नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप ऑर्गेनिक भी जा सकते हैं। ये देखिए, मैंने केले के छिलके सुखा के रखे हैं और इनको मैं पीस के भी रखती हूँ, तो इसको आप डाल सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ा के डालनी पड़ेगी। तो इसको मैं दूसरे गमले पर आपको डाल के दिखाती हूँ, क्योंकि एक साथ केमिकल और ऑर्गेनिक नहीं डाल सकते हैं। जो पौधा ख़राब भी अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र से हो जाता है, इसलिए जितने अंतराल पर मैंने बताया है उतने ही अंतराल पर आप डालें, अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र भी ना डालें। तो एक आधी चम्मच मैंने इसमें पोटास डाली थी, तो 1 चम्मच आप उसमें बनाना का जो पाउडर था वो डाल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब